ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये यूट्यूब चैनल है और छाया मंत्रिमंडल के रूप में हम काम करते हैं। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि जो प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और इसका सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान ले लिया, श्यो मोटो जिसको कहते हो, उनको लगा कि यार ये बहुत बड़ी समस्या है, तो 4 राज्यों को नोटिस जारी किया कि ये क्यों आ गई बाढ़, और इस बात पे उन्होंने चिंतन खड़ा किया। मैं इस चिंतन में वहां पहुंचा कि ये आखिर कोर्ट में, न्यायालय में, किसी कानून के दायरे में केस होगा, और कानून के दायरे में केस होगा तो मैंने फिर बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 निकाला और उसकी धाराओं को पढ़ने लगा। उन धाराओं में एक बात उभर करके आई कि जो भी बांध के मालिक हैं, ओनर हैं, उनके अंदर भारत सरकार ने कब्जा किया। कब्जा के लाइनें लिखी कि लोक हित में एक समान बांध सुरक्षा प्रक्रिया के तहत नियंत्रण में लेना चाहिए। बांधों की सुरक्षा का सब जगह एक समान सुरक्षा हो, यानी उसकी जो प्रक्रिया वो एक समान हो। रिपेयरिंग 2 से 30 है, उनमें कोई कमी है, डिजाइन में कमी है, तो एक टाइप का भारत में। और वो 10 मीटर से ऊपर जितने बांध थे वो अपने कब्जे में ले लिया कानून बना करके। और उस कानून में ये लिख दिया कि सर्विलेंस हम करेंगे, यानी निगरानी करेंगे, इंस्पेक्शन हमारा भी होगा, और ऑपरेशन होगा, और मेंटेनेंस होगा। बात उभर कर ये आई कि आखिर बांध को क्यों कब्जे लिया? उसके अंदर पानी है बांध में, मेंटेनेंस के नाम से लिया, तो पानी को कंट्रोल करना ताकि उसकी ऑपरेशन में आ जाए, मेंटेनेंस के नाम पे, इंस्पेक्शन में नाम के, सर्विलेंस के नाम में आप ऑपरेशन को भी अपने कब्जे में ले रहे हो, ताकि क्या है कि इंडस्ट्री को पानी दे सके, एग्रीकल्चर सेक्टर वंचित रहे तो रहे। लेकिन इनका एक अंदर एक हिडन एजेंडा टाइप एक्ट के अंदर लगता है पूरा। जब मैं धाराओं को पढ़ूंगा तो 3 दिन तक आपके बीच उपस्थित रह करके, क्योंकि संडे की हमारी जो मीटिंग होती है गूगल मीट पर, उस मीटिंग के ऊपर हमने आपदा प्रबंधन और बांध के ऊपर, पंजाब की बाढ़ के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने श्यो मोटो लिया तो हमें भी लगा कि हमारी टीम को भी इसमें डिस्कशन करना चाहिए, कुछ हमारे साथी इसमें जुड़ेंगे। तो सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के नाम से, और डिक्लेरेशन किया इसके अंदर बाकायदा कि यूनियन शुड टेक अंडर इन कंट्रोल द रेगुलेशन ऑफ द यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोसीजर। एक समान बांध सुरक्षा परीक्षा के तहत इसको कंट्रोल करने की बात है, नियंत्रण करने की बात है। अब नियंत्रण करने के अंदर इन्होंने जो ढांचा बनाया वो बनाया कि एक इन्होंने बनाई कि राष्ट्रीय बांध का जो है सुरक्षा समिति बनाई। उस समिति में सेंट्रल वाटर बोर्ड के लोग और कुछ ऐसे लोग और कुछ अपने पार्टी के लोग और इस तरीके के लोगों का एक ढांचा बनाया जो इनको गाइडलाइन करेगा, नियंत्रण और ये सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन और इस बात को जो बात कही है। तो एक समिति बना दी। समिति के बनाने के बाद में इन्होंने एक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण बनाया, एजेंसी बनाई, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, एजेंसी नहीं अथॉरिटी बनाई। अब यहां भी इन लोगों ने कुछ ऐसे ही लोगों को, यानी हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट ही नियुक्त करेगी, समिति उसको बनाएंगे, एनडीएसए जिसको कि अथॉरिटी कहा गया उसको भी ये बनाएंगे। अब उसके अंदर जो है करने के बाद में इन्होंने राज्य बांध सुरक्षा समिति भी बना दी, सेंटर की बनी तो राज्य के लेवल पे भी बना दी। तो फिर राज्य की बांध सुरक्षा संगठन बनाया, वहां ऐसी वगैरह है। तो इसके अंदर हम संडे को पूरा विस्तृत वर्णन करेंगे। लेकिन मेरा चिंतन ये है कि ये जो बाढ़ है, पंजाब के जितने हैं, हिमाचल में बाढ़ है, या इन नदियों पे जितने भी बांध बने हुए हैं, या जो कुछ भी बांध है, इनका पूरा निगरानी, गेट खोलना, ये टाइमली करना, मेंटेनेंस नहीं होना, कुछ टूट फूट हो जाना, ये सब बातें जो है केंद्र सरकार के हाथ में हो गई है। इसलिए एक दूसरे पे ये खींचातान करने के बजाय आप इन बातों को समझिए कि पानी का पूरा कब्जा भारत सरकार ने 10 मीटर से ऊपर के बांध का अपने हाथ में ले लिया है, और उसके ऊपर इन्होंने ये कमेटियां बनाई है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति बना दी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करेगी, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अथॉरिटी बना दी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, राज्य बांध सुरक्षा समिति बनाई। कुछ इन्होंने
पोस्ट वाइज भी है, जैसे इसमें सेसी होगा, इसमें राज्यवाड़ा में एक में चीफ इंजीनियर भी होगा, लेकिन अपने आदमियों को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया ताकि नीति बनाने के अंदर वो सहयोग करें। तो अब इन बातों को आप समझिए कि रोटी कब्जा होने के बाद में पानी का भी कब्जा है, और आप ये जो बाढ़ के मैन मेड मार्क है, ये जो कुछ भी कारण हैं इसके पर्यावरण के साथ साथ इनके स्ट्रक्चरल डिजाइन और ये सारा कुछ है। और डैम सेफ्टी के नाम से जो भी बातें होगी, कल फिर मिलेंगे डैम सेफ्टी एक्ट की इन्हीं धाराओं को लेकर के संक्षेप में हम 5-5 मिनट के वीडियो बनाएंगे। आप भी अपने हिसाब से डैम सेफ्टी एक्ट PDF 2021 टाइप करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरे पढ़ने में कोई कमी रह जाए तो उसको पूरा करिए, ताकि हम संडे की मीटिंग में एक अच्छी सी 1.5 घंटे की डिस्कशन कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को उनके लगातार सुनते रहिएगा और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत को